मैं बताना चाहूँगा कि एडवोकेट कमल पाटनी जी हमेशा ही कोई न कोई लेख लिखते रहते हैं और निर्भीकता के और स्पष्टवादिता के साथ लिखते हैं। आज उन्होंने लिखा, न्याय व्यवस्था में वकीलों की ही नहीं न्यायाधीशों की भी उतनी जिम्मेदारी। कमल पाटनी, रतलाम। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की एक पीठ ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि वकील का कार्य लोगों के विवादों का समाधान करना है, न कि उनसे अनुचित लाभ कमाना। इस मामले की सुनवाई उर्मिला जोशी फाल्के द्वारा की गई, जिसमें एक अधिवक्ता की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट संदेश दिया गया कि वकालत केवल व्यवसाय नहीं बल्कि एक सम्मानित और सेवा प्रधान पेशा है। ये जो बात कही गई है वकीलों के बारे में, अब हम कमेंट तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन समझने वाले समझ गए होंगे। जो भी सामने दृश्य हुए वो भी एडजमेंट मिला करके झूठ बोले गए, और वो भी पेंशनर्स के वकीलों द्वारा। ये वहाँ सटीक बैठता है। और प्रोफेशनल इथिक्स LLB में वकीलों को इसीलिए पढ़ाया जाता है। कहते हैं, अदालत ने यह भी कहा कि अधिवक्ताओं को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित आचार संहिता और नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए। हमारे केस में नहीं किया गया। हमने पिछली बार देखा जब 25/2 को सुनवाई हो रही थी, तो पहले तो नाटक रजिस्ट्री में हुआ, प्रॉपर तरीका के डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए गए, और फिर आकर के कोर्ट में हमारे ही वकील ने एडजमेंट के लिए एप्लीकेशन दे दी, जो कोर्ट ने नहीं मानी। और ये प्रोफेशनली अनएथिकल चीज है। वकील केवल और केवल प्लेंटिफ का या पिटिशनर का केस तब लेता है जब पिटिशनर ये मान के चलता है कि सामने वाले को, जिसको मैं वकील बना रहा हूँ, जिसको मैं पैसा दे रहा हूँ, उसमें मैं विश्वास कर रहा हूँ और उसमें प्रोफेशनल इथिक्स के गुण हैं। हमारा केस खराब करने के लिए नहीं। समाज वकीलों से यह अपेक्षा करता है कि वे न्याय की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में सहयोग करें। यह टिप्पणी केवल वकीलों के लिए नहीं बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। न्याय व्यवस्था एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें वकील, न्यायाधीश, न्यायालय का प्रशासनिक तंत्र और कानून लागू करने वाली एजेंसियां सभी समान जिम्मेदार होती हैं। यदि वकील का कर्तव्य है कि वह अपने मुवक्किल के साथ ईमानदारी और निष्ठा से व्यवहार करे, तो न्यायाधीशों की जिम्मेदारी उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। न्यायाधीशों पर यह दायित्व होता है कि वे निष्पक्षता, पारदर्शिता, समयबद्धता के साथ न्याय प्रदान करें ताकि आम नागरिक का न्यायपालिका पर विश्वास बना रहे। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका को अंतिम आशा के रूप में देखा जाता है। यदि वकील नैतिकता से समझौता करते हैं या न्यायिक प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी और जटिल हो जाती है, तो इसका सबसे अधिक नुकसान आम नागरिक को होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि न्याय व्यवस्था को सभी अंग अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसका ईमानदारी से पालन करें। आज समाज की अपेक्षा है कि न्याय व्यवस्था केवल कानून की तकनीकी व्याख्या तक सीमित न रहे बल्कि न्याय की वास्तविक भावना को भी ध्यान में रखें। वकीलों की नैतिकता और न्यायाधीशों की निष्पक्षता मिलकर ही उस विश्वास को मजबूत कर सकती है जिस पर पूरी न्याय व्यवस्था आधारित है। अतः ये समझना होगा कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल निर्णय देना नहीं बल्कि न्याय में विश्वास को बनाए रखना है। जब वकील और न्यायाधीश दोनों अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे, तभी समाज के कानून के प्रति सम्मान और विश्वास कायम होगा। कमल पाटनी। दोस्तों, अब इसके बारे में मैं तो कोई इंटरप्रेट नहीं करना चाहता हूँ। बहुत गहरी गहरी बातें कह दी उन्होंने, और ये अपने लेख न्यूज़ पेपर्स में रतलाम में निकालते रहते हैं, इधर भी अपने विचार भेजते रहते हैं, हम इनको डालते रहते हैं कि कम से कम लोगों तक पहुँचे। ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों में जागरूकता, और जागरूकता तब आएगी जब जागरूक करने के लिए कुछ विचार संप्रेषण किए जाएंगे लोगों के सामने। ये उसी का एक हिस्सा है। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।